हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। और आज हम आए हैं 600 साल पहले बसे शहर बीकानेर। यहाँ पर हम आज आपको दिखाएंगे जूनागढ़ फोर्ट और बीकानेर का किला और बताएंगे कि क्यों इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। स्टेशन से निकलते ही सबसे पहले हमें दिखाई दिया ऊँट पर बैठा एक पर्यटक और बैलगाड़ी से घर जाता एक परिवार। उसके बाद हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकले। बाहर निकलकर कुछ ऐतिहासिक इमारतों को निहारते हुए हम जा रहे थे कि तभी रास्ते में हमें मिले कुछ कबूतर, जिनसे हमने फोर्ट का रास्ता पूछा। उनसे रास्ता पूछकर हम सीधा पहुंचे बीकानेर फोर्ट के बिल्कुल सामने और हमें दिखाई दिया किले का बहुत ही बड़ा दरवाजा। इस पर लगे बहुत बड़े बड़े लोहे के दांत और देखने में ही बहुत मजबूत दरवाजा दिखाई दे रहा था जो बहुत मोटा था। उससे आगे जाते ही हमें दिखाई दिए पत्थरों को काट कर की गई अद्भुत कलाकारी, जिसे देखते हुए हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाई दिया एक ये बहुत बड़ा सा बुर्ज। ऐसे 37 बुर्ज से मिलकर ही बीकानेर फोर्ट या जूनागढ़ का किला बनाया गया है। इस बुर्ज के अंदर से गुजर रहे थे कि हमें दिखाई पड़ी ये बिल्ली मासी, तो शायद किला घूमने के लिए ही आई थी। बिल्ली मासी को बाय बाय कहकर हम बढ़े आगे और आगे जाते हमें दिखाई पड़े हाथी पर बैठे दो वीर योद्धा, जो इनकी वीरता को दर्शाती हुई मूर्तियां बनाई हुई हैं। यहाँ पर दो विशालकाय हाथियों पर बैठे दो योद्धा। इनसे आगे जाते ही हमें दिखाई दिया करनी माता और गणेश जी का मंदिर, जिनसे आशीर्वाद लेकर हमने एंटर हुए किले के अंदर। और अंदर घुसते ही हमें दिखाई दी भव्य इमारत जो जोड़ जोड़ कर किला बनाया गया है, जो लगभग 600 साल पुराना है और जिसे बनाने में 16 पीढ़ियों का योगदान है। उसके बाद हमने लिया पुराने संग्रहालय का एक टिकट लेकर आगे बढ़े। हम किला देखते हुए जा रहे थे कि हमें मिली तोप चलाने की कोशिश करते कुछ युवा। फिर हम पहुंचे संग्रहालय, जहां पर हम देख पा रहे हैं कुछ राजे महाराजाओं के द्वारा इस्तेमाल की हुई चीज़ें। ये देखने में बहुत खूबसूरत हैं। ज्वेलरी बॉक्स, हाथ से चलने वाले पंखे, काफ़ी कुछ। उसके बाद हमने देखा ये यूरोपीय कला का एक नमूना जो देखने में बहुत खूबसूरत था। इसके बाद हमें दिखाई पड़ी हाथों से बनाए हुए कुछ खिलौने नुमा मूर्तियाँ, कुछ बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स जो वास्तविक जैसी ही प्रतीक हो रही थी। ये सोने चांदी के इस्तेमाल से बनाई गई पेंटिंग्स। और फिर हमें दिखाई दिया दीवार में दर्शाया ये हिरन, पता नहीं दीवार में कहाँ से घुस गया, और इसके चारों तरफ की गई बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स। इनको देखते हुए गए कि हमें दिखाई दिया एक आईना, एक निमंत्रण पत्र जिस पर धातु का इस्तेमाल किया गया है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है जो। उसके बाद हमें दिखाई दी विभिन्न प्रकार की धातुओं से बनी हुई भगवान की अलग अलग प्रतिमाएं, जिनमें अलग अलग धातुओं का इस्तेमाल किया गया है, सोना चांदी तांबा पीतल इत्यादि सबका। उससे आगे जाने पर हमें दिखाई दिए उस वक्त इस्तेमाल किए हुए कुछ कपड़े के नमूने। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया बहुत ही सुंदर गलीचा, जिसको बनाने में सोने व चांदी की तारों का इस्तेमाल किया गया है, जो देखने में बेहद खूबसूरत और बिल्कुल नए जैसा दिख रहा था। उससे आगे बढ़ने पर हमें दिखाई पड़ी कुछ पेंटिंग्स और कुछ फर्नीचर का सामान जो उस वक्त यूज किया जाता रहा होगा। एक बेड, कुछ हॉट लुकिंग मिरर्स, टेबल, ड्रेसिंग टेबल। उससे आगे जाने पर हमें फिर अलमारियों के कुछ सैंपल दिखाई दिए और ये एक बहुत बड़ा पंखा जो तकरीबन मेरी हाइट से भी ज़्यादा था। अब मुझे ये समझ नहीं आ पाया इसका इस्तेमाल कहाँ करते होंगे और कैसे करते होंगे, क्योंकि इसकी हाइट 8 फीट के अप्रोक्स थी। उसके बाद हमें फिर से दिखाई दी कुछ अलमारी जो अभी भी नए के जैसी कंडीशन में थी। फिर हमें दिखाई दिया ये घोड़ा और ये लग्जरी गाड़ी, उस वक्त जो बहुत कम लोगों को नसीब हो पाती थी, बैलगाड़ी। फिर हमें दिखाई दी राजे महाराजाओं की कुछ पेंटिंग्स जो उस समय के कलाकारों द्वारा बनाई गई थी और बहुत खूबसूरत थी, देखने में एकदम नई जैसी लग रही थी आज भी। कुछ राजाओं के और चित्र। उनसे आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाई दिया ये बहुत ही सुंदर एक महल का हिस्सा, जहाँ पेंटिंग्स की खूबसूरती देखते ही बन रही थी और इसकी पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि जो जुबान से बयान नहीं कर सकते। और इसकी खासियत ये थी कि इसमें पेंटिंग्स के अंदर भी पेंटिंग्स की हुई थी। आपको बहुत गौर से देखने पे पता लगेगा कि बड़ी पेंटिंग के अंदर छोटी पेंटिंग, फिर छोटी पेंटिंग, मतलब बहुत खूबसूरत।
जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि रचनात्मकता का शिखर कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि इतनी रचनात्मकता आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया अनूप महल, जिसको बनाने में तकरीबन 80 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। फिर हमें दिखाई दिया खिड़की से बाहर का मनोरम दृश्य है, और फिर हम आ गए हथियारों की दुनिया में। यहाँ पर हमें दिखाई दिए बहुत प्रकार के हथियार जो उस वक्त इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें तलवारें, भाले, चाकू, हाथ वाली पिस्तौल, बहुत से प्रकार की तलवारें, अलग अलग बंदूकें, तीर इत्यादि। ये बड़ी बड़ी बंदूकें जो दूसरों के कंधों पर रखकर चलाई जाती थी। ये घोड़े पर इस्तेमाल करने वाली तोप। ये वही बंदूकें जो तकरीबन 7, 8, 10 फीट तक की बंदूकें, छोटी बड़ी बहुत सी मिक्स तरह की बंदूकें जो उस वक्त यूज की जाती थी। यहाँ ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, एक आदमी इनको उठा भी नहीं पाएगा, तो चलाना तो पॉसिबल ही नहीं था। इनको चलाने के लिए उस वक्त 2 आदमियों का इस्तेमाल किया जाता था, एक इसे चलाता था, दूसरा इसे आगे से पकड़कर अपने कंधे पर रखता था। विभिन्न प्रकार के कटार, तलवारें, ये उस वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े, सेफ्टी के लिहाज से जो पहने जाते थे। ये राजे महाराजाओं की ड्रेस। ये इतना बड़ा जो एरिया आप देख रहे हैं पूरा का पूरा खूबसूरत दीवारों पर कलाकारी से किया गया। ये उस वक्त यूज की जाने वाली पालकी जो राजे महाराजाओं के द्वारा एक जगह से दूसरे जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिसमें आपको विभिन्न तरह की पालकी और घोड़ा गाड़ियाँ दिखाई देंगी, जो शायद पद के अनुरूप इस्तेमाल के लिए दी जाती रही होंगी, जो कुछ खुली हैं कुछ बंद भी हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए पालकियों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। फिर हमें दिखाई दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये बम वर्षक विमान, जो सिर्फ पूरी दुनिया में 2 हैं। इनमें से एक लंदन के इंपीरियल म्यूजियम में है और दूसरा यहाँ आपको बीकानेर फोर्ट में देखने को मिलेगा। फिर हमें दिखाई दिए बहुत से मेडल्स जो उस वक्त इनाम के रूप में सैनिकों और मंत्रियों को दिए जाते थे, जो विभिन्न धातुओं के बने हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं, देखने में ज्वेलरी जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमें दिखाई दी राजे महाराजाओं की पोशाक, उनको देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। फिर हमें दिखाई दी पगड़ियाँ। पगड़ी देखने के बाद हमें अचानक से दिखाई दिया ये चीता जो हमारी तरफ घूर कर हमें यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है, और फिर हम यहाँ से निकल पड़े। वापस रेलवे स्टेशन तक हमें छोड़ने आया महाराज के द्वारा भेजा गया ये हाथी घोड़ों वाला एक सैनिकों का समूह। और ज़मीन का जेवर इस फोर्ट को इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जितना देखेंगे यहाँ पर दीवारों में, हथियारों में, पेंटिंग्स में, फर्नीचर में, यहाँ तक कि फर्श पर बिछाने वाले मैट तक में सोने चांदी का इस्तेमाल किया गया है। अब मुझे लगे थोड़ी प्यास, मैंने पी थोड़ी कोल्ड ड्रिंक, और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक